मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, जिसके लिए 1 साल तक आंदोलन करते रहे किसान। उन्हें आंदोलन जीवी कहा गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें खालिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया, नशेड़ी कहा गया, गद्दार कहा गया, क्या नहीं कहा गया। और उनके आगे केंद्र की मोदी सरकार झुक गई, क्योंकि अगले साल 5 से 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। और जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी और आरएसएस का, वो ये बता रहा है कि हवा खराब कर दी है किसानों ने। क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं, भले आपकी छाती कितनी इंच की क्यों ना हो। यही कहा था किसानों ने, और किसान पीछे हटे भी नहीं। क्या नहीं किया गया। किसानों की राह में लोहे की केले बिछा दी गई, बैरिकेडिंग कर दी गई, वो तार लगा दिए गए जिसको बॉर्डर तक पे लगाने को इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो मना करती हैं। वो तार लगा दिए गए अपने ही किसानों के लिए, कीलें गाड़ दी गई, रास्ते बंद हो गए, लाठियां बरसाई गई, खून बहा दिया गया, और न जाने क्या क्या किया गया। आंसू गैस छोड़ी गई, पानी की बौछारें छोड़ी गई। आरोप तो ये भी लगा कि उन्हीं किसानों से नाराज होकर केंद्रीय मंत्री के बेटे ने उन पर गाड़ी चला दी। फिलहाल वो जेल में हैं। केंद्रीय मंत्री अब भी अपनी कैबिनेट मंत्रालय की जीनत बढ़ा रहे हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार झुक गई, और झुकना पड़ा किसानों के आगे। और आज देश कह रहा है जय किसान। और किसानों के जरिए पूरे देश को ये रास्ता मिल चुका है कि निरंकुश सरकारों को कैसे हिलाया जा सकता है। मोदी सरकार इतने भारी मैंडेट के साथ सत्ता में आई थी कि वो सभी को साथ कर चल सकती थी, सभी से एक पूरी तरीके से बातचीत करके आगे का रास्ता तय कर सकती थी, और एक लंबी हुकूमत की पारी खेल सकती थी। है अब भी हुकूमत में। लेकिन ये जीत किसानों की ये बता रही है कि मोदी सरकार अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हार चुकी है, और बहुत करारी हारी है। क्या आपको याद नहीं है क्या क्या ना कहा गया, और आज भी क्या ना कहा जा रहा है। आज भी भक्त मंडली जो है मोदी सरकार के खिलाफ आ गई इस फैसले को लेकर। कल जिन कृषि कानूनों को किसानों का फायदा बताया जाता था, आज उन्हीं किसानों के फायदे के लिए कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, यह बताया जा रहा है। आज यह बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की नीयत साफ थी, और आज भी है। नहीं, कहीं कुछ था, कहीं तो कुछ था जिस वजह से कृषि कानून आए थे और किसी और वजह से कानून वापस गए। कोई एक वजह नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही वजह पर किसी चीज का आना जाना नहीं हो सकता। वजहें 2 रही हैं, उसको तस्लीम कीजिए कि आपको झुकना पड़ा है, आपको हारना पड़ा है। लगातार कांग्रेस कहती थी, दूसरे विपक्षी दल कहते थे ये अहंकारी सरकार है, इन्हें झुकना चाहिए, नरमी दिखानी चाहिए। लेकिन वो कहते थे हम 1 इंच कृषि कानूनों पर पीछे नहीं हटेंगे, हम कृषि कानून तो वापस लेंगे नहीं। ये कोई किसान थोड़ी ना है, ये तो फैशन किसान है, डिजाइनर किसान है। और क्या हुआ? जो हुआ है वो तारीख है। 19 नवंबर प्रकाश पर्व का दिन तारीख, इतिहास बन गया है। ये इतिहास लिखा गया है कि किसानों ने एक सरकार को, एक बहुत मजबूत सरकार को हिलाकर और हरा कर रख दिया। तो क्या माना जाए? क्या ये मोदी सरकार की कमजोरी की झलक है बहुत बड़ी, और आगे उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बीजेपी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के, वो भी कहते थे आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ये शब्द दिया था। और आज क्या कह रहे हैं कि विरोध की आवाजों को नजरअंदाज करना लोकतंत्र में नहीं हो सकता। आज आप कह रहे हैं विरोध की आवाज तो सीएए के वक्त भी थी। वक्त रहते अगर जनता की आवाज को सुन लिया जाए तो सरकारों को शर्मिंदगी उठानी ना पड़े।